हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इन्वेस्टिंग क्या है और ट्रेडिंग क्या है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा चीज़ होता है जो दोनों लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो चाहे वो ट्रेडर हो। क्योंकि अगर वो चीज़ नहीं जानते हैं तो वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते किसी भी फील्ड में, चाहे वो ट्रेडिंग का फील्ड हो चाहे वो इन्वेस्टिंग का फील्ड हो। तो इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या ज़रूरी होता है? इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी होता है कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है उसे बढ़िया से आना चाहिए कि उसमें बैलेंस शीट क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, पी रेशियो देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें देखना पड़ता है। अगर आपको वो आता है तो आप एक अच्छे कंपनी को पिक करके उसे होल्ड कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं, चार्ट पैटर्न हो गया, कैंडल स्टिक हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, बहुत सारे चीज़ ऐसे उसमें होते हैं जो चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर के लिए टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम लोग और थोड़े डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब देखो, जो इन्वेस्टर होते हैं, कोई भी कंपनी एक फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद कोई अच्छा कंपनी जो लोग पकड़ते हैं उसे, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, उसे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं। मतलब कि 10 साल 20 साल 25 साल ऐसे कुछ करते हैं, तब जाके उन्हें वो वेल्थ क्रिएशन मिलता है। और ट्रेडिंग में क्या होता है? ट्रेडिंग में डेली बेसिस पे लोग अर्न करते हैं। जैसे डेली भी अर्न कर सकते हैं, एक हफ्ता के लिए भी आप होल्डिंग रख सकते हैं, एक महीना के लिए भी आप होल्डिंग रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता। अगर आप एक हफ्ता महीनों के लिए रखते हैं तो उसे स्विंग ट्रेड कहते हैं। ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। हम लोग धीरे धीरे करके सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आगे चल के। स्विंग ट्रेड क्या होता है और भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि डेली बेसिस पे आप अर्न करते हैं, जो भी आपको प्रॉफिट लॉस होता है डेली लेके, या फिर 2-4 दिन में जो भी आपको प्रॉफिट लॉस होता है आप लेके निकल जाते हैं। और तीसरा जो फैक्टर आता है वो पेशेंस का गेम आता है। अब इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग में आपको काफी ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। मैक्सिमम आप इन्वेस्टर देख लेंगे कि जो भी अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर पाए हैं वो 50 साल के बाद ही लगभग क्रिएशन कर पाते हैं। वो लोग एक अच्छा खासा इन्वेस्टर बन पाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है कि अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन चल रहा है तो आपको तब भी पेशेंस रखना है, ऊपर चल रहा है तब भी पेशेंस रखना है, आपको बाय और सेल नहीं कर देना है। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है इसमें। और ट्रेडिंग में भी पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इसमें पेशेंस की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं, तो जब तक आपका सेटअप नहीं बनता तब तक आपको जल्दी एंट्री नहीं करना है। उसके बाद आपका साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि मतलब आप ओवर ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप ओवर ट्रेड करते हैं तो भी आप लॉस खा सकते हैं उसमें, तो आपको ओवर ट्रेडिंग से भी बचना होता है, अपने साइकोलॉजी को भी स्ट्रांग करना होता है। तो इसमें भी बहुत सारे फैक्टर आते हैं, जो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है इसमें। और चौथा फैक्टर जो आता है वो इन्वेस्टिंग में क्या होता है, आपको डिविडेंड मिलता है और कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलता है, जो लॉन्ग टर्म में जाके बहुत ही बढ़िया काम करता है। और ट्रेडिंग में आपको ना तो डिविडेंड मिलता है और ना ही कोई कंपाउंडिंग मिलता है, क्योंकि आप इसमें तो कोई स्टॉक्स या कोई भी शेयर ऐसा तो होल्ड करते नहीं है। तो इसमें ना तो आपको डिविडेंड मिलेगा और ना ही कोई कंपाउंडिंग ग्रोथ होगा। जो भी होगा ऑन द स्पॉट होगा, आप उसी दिन ट्रेड करते हैं, उसी दिन आप बाय सेल करके आप निकल आते हैं। इसे इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। जो आप डेली बेसिस पे आप जो ट्रेड करते हैं, जो डेली खरीदते हैं उसी दिन बाय करते हैं, उसी दिन निकल जाते हैं, तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। और जो पांचवा फैक्टर आता है इन्वेस्टिंग में, क्या होता है कि आप जो यंग लाइफ है वो ढंग से एंजॉय नहीं कर सकते। मतलब कि आपको चारों तरफ से पैसा बचाना होता है। कहीं की गाड़ी में पेट्रोल ज़्यादा मत डलाओ, गाड़ी के पेट्रोल से आप बचाते हो, जो खर्चा मिलते हैं वो भी बचाना पड़ता है। आपको महंगा कपड़ा नहीं खरीदना होता है, आपको फालतू का शौक नहीं पालना पड़ता है कि जो भी पैसे होते हैं वो आप इन्वेस्ट करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप यंग एज ढंग से एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि ये वेल्थ क्रिएशन होता है लगभग 40-50 साल के बाद ही होता है, तब जाके आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए होता है कि लॉन्ग टर्म में जाके आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, अगर आप अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करके कोई अच्छा स्टॉक पकड़ लेते हैं तो। अदरवाइज वो भी लॉस हो सकता है। और ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग अगर आप सीख लेते हैं अच्छे से तो आप अपना लाइफ यंग एज में भी इंजॉय कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, महंगे कपड़े ले सकते हैं और भी सारे शौक पूरा कर सकते हैं आप अपने यंग एज में भी। लेकिन क्या होगा, आपको मेहनत से ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा। और छठा फैक्टर जो आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कि आपको इन्वेस्टिंग में क्या करना होता है। जैसे 6 महीना साल भर पे आप अपना स्टॉक का रिव्यू करते हैं कि हाँ हमारा स्टॉक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो सारी चीज़ आप 6 महीने साल भर में आप रिव्यू करते हैं एक बार। ऐसा नहीं है कि आप डेली बैठे रहते हैं भाई, हर 10 दिन पे, हर 15 दिन पे, हर डेली का काम नहीं होता इसमें। एक बार अच्छे से आप एनालिसिस कर लिए फंडामेंटल वगैरह तो आप छोड़ सकते हो उसे कि हाँ 10 साल 20 साल, तो इसमें कोई उतना रिस्क वाली बात नहीं होती।
और ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में आपको डेली चार्ट देखना होगा कि चार्ट क्या कह रहा है, मार्केट कहाँ जाने वाला है, जिस अकॉर्डिंग आप बाय और सेल करेंगे। न्यूज पे ध्यान देना पड़ता है कि आज का न्यूज क्या है और कल क्या न्यूज आने वाले हैं, क्योंकि जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूज की वजह से मार्केट इधर उधर भी हो जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी होता है एक ट्रेडर के लिए। बस यही कुछ फैक्टर होते हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो दोनों के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। सो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कुछ डाउट हो स्टॉक मार्केट से लेके तो आप जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।